वापस जो है वो बहाल कर दिया जाए। इस वक्त रवि हमारे साथ मौजूद है, जो इस प्रतिनिधि मंडल में सरकार के साथ इनकी जो वार्ता हुई थी उसमें क्या कुछ रहा, उनसे बात कर लेते हैं। रवि, किस प्रकार की बातचीत आप लोगों की हुई है, क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिले थे? सरकार से जो वार्ता हुई वो 0/0 थी। पृथ्वी सिंह जी ने किसी भी बात का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बाकायदा हमें प्रशासन यहाँ से बोल के लेके गया था भी आपकी वार्ता जो शिक्षा मंत्री और जो हमारे अखिल अरोड़ा जी हैं फाइनेंस चीफ और पृथ्वीराज सिंह जी हेल्थ चीफ, उनसे होगी। उसके नाम पर सरकार ने धोखा करने का काम किया। उनको लगा भी जैसे सीएचए पहले की तरह थे वैसे ये लॉलीपॉप लेके चले जाएंगे, लेकिन अब वो समय जा चुका है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को, सीएम साहब को व सरकार से जुड़े जो भी प्रतिनिधि हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ भी हम इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। या तो हम नौकरी लेके जाएंगे, अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो इतिहास बनेगा राजस्थान के अंदर। सीएचए 101% सीएम हाउस का घेराव करेगा और सीएम हाउस के अंदर घुसने का काम करेगा, चाहे उसके लिए हमारे सर फटे या हमें सर फाड़ने पड़े किसी के। स्वास्थ्य सचिव ने क्या कहा, क्योंकि वार्ता हुई है, आपका प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, तो यहाँ से आप लोगों को लेके गए तो बातचीत तो कुछ हुई होगी? बातचीत वही, वो तो 0/0 पे। मैं कह रहा हूँ जो 0 लेवल से बात स्टार्ट होती है भी आपको बोनस कैसे दिया जाए, आपको ये कैसे किया जाए, ये कैसे, मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे। हमने अखिल अरोड़ा जी के बारे में बताया और राका जी की वार्ता थी भी हम आपको 2 चरणों में लेंगे। धर्मेंद्र राठौड़ बार बार वादा कर रहे थे भी 2 चरणों के अंदर सुविधा पे लेना पॉसिबल है, लेकिन हेल्थ चीफ उस बात पे नहीं आ रहे थे। हमसे पूछ रहे थे आपको बोनस कैसे दें। हमने उनको सिर्फ और सिर्फ एक बात रखी है, लास्ट फुल एंड फाइनल, आप पहले हमारी सेवा बहाली कीजिए, उसके बाद आप एक कमेटी बनाइए। कमेटी के अंदर जो भी लीगली आपका निर्णय होगा वो हमें मंजूर होगा। अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो साल हम अपने अल्प मानदेय पे काम करेंगे, कभी भी सरकार पे उंगली नहीं उठाएंगे। उसके लिए उन्होंने कल का बोला है, अभी कल वो अपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से डिस्कशन करके अपना जवाब देंगे। और एक हमने तर्क और रखा है जो सरकार के सामने, वो ये है भी सरकार के शिक्षा मंत्री मीडिया के ऊपर आकर ये आधिकारिक बयान दे दें भी हमने 28,000 लोगों को कोरोना के अंदर बिना किसी बीमे के मात्र 7900 वेतन के ऊपर हमने इनको मौत के मुंह में डाला था। आज हमने इनको नौकरी से निकाल दिया और हमारी सरकार 28,000 कोरोना वॉरियर्स को नौकरी देने में सक्षम नहीं है। मैं कसम खाता हूं यहाँ का एक भी सीएचए कोई भी राजधानी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अपने घरों की ओर वापस चले जाएंगे। अगर ये नहीं कर सकती तो हम राजधानी के अंदर घुसेंगे, जैसे हम चले आज, फिर फार्म हाउस, केसर फार्म हाउस में गए, अब कोठारी फार्म हाउस में रोक ले, चाहे हमें 5 दिन लगे, हम राजधानी के अंदर घुस के रहेंगे, चाहे सरकार बल का प्रयोग करे चाहे छल का प्रयोग करे। कल किस प्रकार की वार्ता होने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आप लोग कह रहे हो कि सीएमओ के अधिकारियों से बातचीत करोगे? कल हमने उनके सामने एक प्रपोजल रखा है, अभी आप हमें यस और नो के अंदर बताइए भी आप अगर नौकरी देने में सक्षम हैं तो आप बताइए और हमारी सेवा बहाली कीजिए। अगर आप नौकरी देने में सक्षम नहीं है तो आधिकारिक बयान शिक्षा मंत्री जी का या सीएम साहब का, दोनों में से किसी का भी एक आधिकारिक बयान दिलवा दीजिए आप। और जो सरकार धोखा कर रही थी वॉलंटियर फोर्स का, आज मैंने शिक्षा मंत्री हेल्थ चीफ से उसके बारे में पूछा, मतलब जो फाइल विधानसभा के अंदर अप्रूव हुई थी, आरटीआई लगाने के बाद हमें पता चला था भी वो फाइल वहां से पूरी कंप्लीट होकर, पिछली बार जब इन्होंने लंबा चौड़ा आंदोलन किया था तब कोशिश की थी कि पॉलिटिकल चेहरों को अगुवाई न करने दी जाए। इस बार एक पॉलिटिकल चेहरा उनकी अगुवाई कर रहा है, ये चेंज ऑफ स्टैंड है या वक्त की मांग? कहीं अब ये मामला पॉलिटिसाइज ना हो जाए, कहीं ऐसा कोई डर तो नहीं? जी बिल्कुल, बात कर लेता हूँ। रवि, पिछले दिनों जब आप लोगों ने धरना दिया शहीद स्मारक पर 90 दिन, उस दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपके मंच पर नहीं थी, आप तमाम लोगों का समर्थन भी ले रहे थे और तमाम लोगों की बात कर रहे थे। अब किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में रामलाल शर्मा भी आज यहाँ पहुँचे, अब ये आपका ये जो आंदोलन है वो पॉलिटिसाइज नहीं हो जाएगा? हम इसको कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं होने देंगे, क्योंकि आप भी आज मौजूद थे। रामलाल शर्मा जी ने एक आधिकारिक बयान दिया है भी अगर जो सरकार है वो कोरोना वॉरियर्स को उनकी नौकरी वापस दिलवाती है तो मैं सतीश पूनिया जी से बात करके हमारी पूरी पार्टी, जो कि एक बहुत बड़ा कदम उनका था, भी हम खुद सीएम साहब को जाके माला पहनाएंगे। तो इसका मतलब साफ है भी ये राजनीति की ओर नहीं जा रहा। भी बीजेपी चाहे कोई भी हो, आज दिग्विजय चौटाला जी आए चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं भी सीएचए की नौकरी बहाली हो। अगर उनको राजनीति करनी होती तो वो ऐसी माला पहनाने जैसी बातें नहीं करते। सरकार हमें नौकरी लौटाए, बीजेपी खुद सीएम के माला पहनाएगी, इससे बड़ी बात क्या होगी? मतलब खुद एक सरकार का दूसरी सरकार को समर्थन देने वाली बात हो गई है, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप बताओ, अब चूंकि अब यहाँ पर आप लोग जुटे हुए हो, अब यहाँ से आगे बढ़ोगे, यहीं रुकोगे, कल तक का इंतजार करोगे, क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों? मैं कह रहा हूँ सर, बाबा एक बहुत ही मतलब सुलझे हुए इंसान है, उनको कुछ पता नहीं है कौन सी मूवमेंट पे क्या कर दें। तो सरकार को और प्रशासन को इस बात के लिए मैं कहता हूँ संचेत रहना चाहिए। कोई पता नहीं, अगर अभी मन में आई तो भी निकल पड़ेंगे, लेकिन हम राजधानी के अंदर घुसेंगे। हमें अगर नौकरी नहीं मिलती
या तो आधिकारिक बयान आए, शिक्षा मंत्री का भी नौकरी देने में सक्षम नहीं है हमारी सरकार, या हमें नौकरी दे। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो हम राजधानी के अंदर घुसेंगे, चाहे हमारे पे मुकदमे लगे, सर फटे, कुछ भी हो, बल छल किसी का भी प्रयोग कर ले सरकार, हम रुकने वाले नहीं। हम रुकने वाले नहीं है। स्वप्निल, ये कहना है इन तमाम कोविड स्वास्थ्य एक सवाल और ले लें सौरभ, एक सवाल और ले लें। देखिए पिछली बार जैसी भीड़ नजर नहीं आ रही है, क्या अभी भी प्रदेश भर से और सीएचए के पहुंचने का इंतजार है? अभी और भी पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज संख्या कुछ वैसे जो धरना दिया जा रहा था उस संख्या के अनुपात में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद रवि क्या और लोगों को यहाँ पर बुलाया, क्योंकि आप लोगों की संख्या तो बहुत ज्यादा है? हम सभी लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे। बाकायदा दैनिक भास्कर ने छपा है 10,000 लोगों की, उन्होंने बताया भी 10,000 के लगभग लोग थे। अखबार के अंदर छपा है, मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, और जो भी आईबी की और उनके अंदर है भी 10,000 का संख्या बल हमारे पास है। आप देखेंगे जो कोठारी फार्म हाउस पूरा है, आप किसी भी कोने में चले जाओ, बाबा दूसरी साइड खाट डाल के बैठे हैं, सारा फार्म हाउस भरा हुआ है सीएचए से। एक भी सीएचए हमारा घर नहीं गया। हमारी पूरी कोशिश है भी रात के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीएचए को बुलाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वो सीएचओ को बुलाया जाए, ये कहना है रवि का। और यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो सुबह से लगातार इनके साथ जो है वो इसी धरने में मौजूद हैं, और चूंकि अब वो लगातार मूवमेंट करते हैं, इसलिए आज से पास के पार्क में जो है वो किरोड़ी लाल मीणा जो है वो मौजूद है। लेकिन आप यहाँ पर तस्वीर देखिए, ये लोग जो है वो आज कल शाम से ही, कल रात से ही संभवतः ये लोग तमाम यहाँ पर जुटने लग गए थे, और उसके बाद आज महापुरा मोड़ पर इन्होंने पहला जो है वो धरना दिया, और उसके बाद अब ये लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज, यहाँ पर आप लोग इतने लोग जुट चुके हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं, लेकिन आप आंदोलन कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्था भी करनी होगी आप लोगों को? देखिए, व्यवस्था का जहाँ तक बात है तो व्यवस्था हमने 93 दिन पहले भी चलाई है। आंदोलन चलाने का हमारा पूरा अनुभव है, और ये नौकरी के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी बात नहीं है कि, और सरकार जिस तरीके से छल का प्रयोग कर चुकी है, 93 दिन तक हमारा आंदोलन चला और छल पूर्वक हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। छल और बल का प्रयोग कर चुकी है सरकार, उससे हम छल और बल से डरने वाले नहीं है। हम अपना यहाँ से नौकरी लेके जाएंगे। इस बार हम इरादा पूरा बना। कुछ और कोविड स्वास्थ्य है कि उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और किस प्रकार से अब आप लोग आगे बढ़ेंगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? जी, मैं इंसाफ अली नागौर जिले से आया हूँ। अगर आज शाम तक सीएम अगर हमारे सीएचए के लिए कुछ नहीं करता है तो कल सुबह हम सीएम घेराव करेंगे, पूरे सीएम हाउस को घेरेंगे, चाहे प्रशासन कुछ भी कर लो, हम आएंगे तो आएंगे। आप लोग तमाम कहाँ से आए लोग आए हुए हो? आज पूरे राजस्थान से हजारों की तादाद में बेरोजगार नर्सेज यहाँ मौजूद हैं, और लगातार 4-5 महीने से हम हमारी न्याय की मांग कर रहे हैं, हम हमारी सेवा बहाली की मांग कर रहे हैं, पर आज दिनांक तक भी सरकार के जू नहीं रेंग रही है। सरकार बड़ी बड़ी बातें दिल्ली जाके बड़ी बड़ी बेरोजगारी के नारे लगाती है, और घर में उनके स्वयं के घर में राजस्थान में हजारों की तादाद में सड़कों पे बेरोजगार नर्सेज घूम रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है, ये कहना है कोविड स्वास्थ्य सहायकों का। और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये बड़ा सा फार्म हाउस है, और यहाँ पर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो अलग अलग जगहों पर अपने कह सकते हैं कि बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इनके नेता क्या निर्णय लेते हैं, आगे किस प्रकार से ये लोग बढ़ते हैं, इसका जो है वो इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं इस फार्म हाउस पर किरोड़ी लाल मीणा भी आपके आसपास है, कहीं पर है सौरभ, जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, और अलग अलग जगहों पर जो एक बार स्वप्निल फिर से आप मैंने पूछा क्या सांसद किरोड़ी लाल मीणा अभी भी वहां पर हैं, आपके आसपास हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं और आपको दिखाता हूं तस्वीर कि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनका क्या मूवमेंट है, क्या निर्णय वो लेने वाले। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर उनके पास ही जो है वो हम जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, किस प्रकार से वो इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ यहाँ पर बैठे हैं। और चूंकि देखिए इनका आंदोलन जो है वो जब शहीद स्मारक पर इन्होंने धरना दिया था तब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने धरना दिया था।
किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि इन्होंने वहाँ पर शुरू नहीं की थी जिसके चलते प्रशासन को जो है वो उनके सामने चुनौती खड़ी और प्रशासन को सख्त कदम जो है वो उठाने पड़े। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है वो सांसद किरोड़ीलाल मीणा जो है वो उन्होंने अपनी खाट जो है वो यहाँ पर लगा ली है और वो सुबह से लगातार वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। सर, आपकी वार्ता हुई अधिकारियों से, क्या कुछ निर्णय रहा, आप क्या किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखो, सरकार ने, अधिकारियों ने हमको कहा था कि एक प्रतिनिधिमंडल ले चलो, शासन सचिवालय में बात करेंगे, लेकिन कोई सार्थक वार्तालाप नहीं हुई। तो इन्होंने ये तय किया कि जब तक कोई सार्थक परिणाम नहीं आए तब तक आप हमारे साथ रहेंगे। तो मैं तो खाट बिछा के बैठ गया। आपने आंदोलन की पहले ही चेतावनी दे दी थी कि 5 सितंबर को इनके साथ मौजूद रहेंगे और उसके बाद ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक भी लगातार ये बात दोहरा रहे थे। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आज सक्षम स्तर के अधिकारियों को इस वार्ता में होना चाहिए था? नहीं, मैं ही नहीं, सभी दलों के ज़्यादातर नेताओं ने उनको आश्वस्त कर रखा है इस बात का कि किसी न किसी स्तर तक वो इनकी मदद करेंगे। 3-4 MLAs को भी आना था, हो सकता है कल आ जाएं, न्याय तो हो सकता है विधानसभा में उठाएं। लेकिन जो आज वार्तालाप हुई वो एक मजाक सी थी। न तो मंत्री थे, मंत्री बिना कैसे काम चले, उन्हें तो मुख्यमंत्री चाहिए। लेकिन वो बेरोजगारी का लंबा पूरा भाषण दिल्ली से देके सीएचए के आंदोलन पार्ट 1 के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि वो सीएचए के साथ आंदोलन पर उतरेंगे, लेकिन आंदोलन पार्ट 2 के दौरान वो उतर पाए। जिनके लिए आश्वस्त किया था उन्होंने, मेरा राज आएगा जब बेरोजगारी भत्ता भी दूंगा, और रोज बोर्डों पे लिखा देखता हूँ 1 लाख नौकरी और देनी है। 1 लाख तो कब दोगे आप? इन 28,000 में से 17,000 ही हैं, इनको ही नौकरी दो। तो वो भी संविदा की है, कोई स्थायी नौकरी नहीं मांग रहे। वो भी उनकी है जो मौत से खेले हैं, जिन्होंने उनकी प्राण की रक्षा की है, जो पति पत्नी को छोड़ के भाग गया, बेटा बाप को छोड़ के भाग गया, लेकिन ये जान हथेली में लेके उनकी सेवा करते रहे। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए गहलोत साहब को इनकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए, मांग पूरी करनी चाहिए। लेकिन चिकित्सा मंत्री तो पहले ये बयान दे चुके हैं कि अब ये क्योंकि कोरोना खत्म तो सीएचए खत्म। कोरोना खत्म तो सीएचए खत्म, तो 2023 में कांग्रेस भी खत्म। अब क्या होगा? क्योंकि देखिए हजारों की संख्या में यहाँ कोविड स्वास्थ्य सहायक आए, कई अपने महिलाएं जो है वो बच्चियों के साथ यहाँ पर आई हैं। क्या इस आंदोलन का कुछ आगे किस प्रकार से बढ़ेगा? क्योंकि अब ये लोग प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, अब इनके खाने पीने की व्यवस्था, कई सारी दिक्कतें इनके सामने आने वाली है। अभी खाने पीने की व्यवस्था तो बेचारों ने 91। सौरभ, एक सवाल मेरा भी नहीं, सांसद किरोड़ीलाल मीणा से आप ये पूछें कि खुद मुख्यमंत्री गहलोत कह चुके हैं कि किरोड़ीलाल मीणा सिर्फ आंदोलन ही करते रहते हैं, इसके अलावा अन्य सरकार के चेहरे भी बार बार किरोड़ीलाल मीणा पर आंदोलनों को लेकर तंज कसते हैं, और एक बार फिर सांसद किरोड़ीलाल मीणा आंदोलन के लिए आकर डट गए एक ऐसे धड़े के सामने जो उन्हें आंदोलन को लेकर सीरियस ही नहीं लेता। तो वो क्या देख रहे हैं आगे इस आंदोलन के लिए? जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल हैं स्टूडियो से, वो सवाल ये पूछ रहे हैं क्योंकि आपके बारे में तो जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये कहते हैं कि आप तो धमाल मचाने वाले जो है वो नेता हैं और आंदोलन जो है वो करते रहते हैं। तो लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है ये अब कैसे आगे बढ़े, कैसे जो है वो, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में ये लोग हैं, इनको नौकरी दे पाना, सरकारी नौकरी दे पाना, आप समझते हैं सक्षम है? मेरी बात सुनो, थाना गाजी में पति पत्नी को निर्वस्त्र